मैं नागौर में स्थित खिमसर किला बोल रहा हूं। मैं मारवाड़ रियासत का एक अहम हिस्सा रहा हूं। मेरा जन्म आज से लगभग 500 साल पहले 16वीं शताब्दी में हुआ था। मेरे निर्माण का श्रेय राव कर्म जी को जाता है। राव कर्म जी मेवाड़ रियासत के प्रसिद्ध और जोधपुर की नींव रखने वाले राव जोधा के 8वें पुत्र थे। मैं राजस्थान के नागौर जिले के अंतर्गत आने वाले खिनवसर गांव के समीप हूं। नागौर शहर जोधपुर और बीकानेर के बीच में स्थित है। आज मैं आपको मेरे निर्माण से लेकर किस तरह मेरी काया पलट की गई और किस तरह मेरे में बदलाव किए गए, आज वो सब जानकारी आपके साथ साझा करूंगा, जिसके लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। 500 साल से अधिक उम्र का होने के बाद आज मेरी काया पलट हो चुकी है और आजकल मैं एक ओवरहाल किया गया होटल हूं। मेरे यहाँ पर कुख्यात मुगल बादशाह औरंगजेब रहा करता था। इसके अलावा काले हिरणों की भीड़ का घूमना मेरे यहाँ अक्सर देखे जाने वाला दृश्य है। मेरी यात्रा आपके लिए एक रोमांचक अनुभव होगी। मेरी सुंदरता इस तथ्य में निहित है कि मैं थार रेगिस्तान के बीच में होने के बावजूद और ग्रामीण स्वाद को एक साथ रखने के बावजूद भी विलासिता रखता हूँ। मैं सब तरफ से हरियाली से घिरा हुआ हूँ, जो निश्चित रूप से हर आगंतुक को मेरी प्राचीर पर टहलने के लिए लुभाएगा। रेगिस्तान के बीच मेरे होने की वजह से हरियाली वास्तव में दुर्लभ और दुर्लभ वस्तु है। मेरे यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पक्षी प्रजातियां भी देखी जाती हैं। मैंने कुछ भयंकर लड़ाइयां देखी हैं जो मेरे लिए किसी काले सपने से कम नहीं है। मुझको प्रतिष्ठित नेशनल ग्रैंड हेरिटेज अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, जो भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब आपको मेरे बहुत ही सुंदर इतिहास के बारे में बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि मुझे शुरू में 2री शताब्दी में नाग वंश के शासक द्वारा बनाया गया था और थार रेगिस्तान के पूर्वी किनारे पर स्थित में 500 साल पुराना किला लगभग 1523 में बनाया गया था। मेरे चारों ओर काले हिरणों के झुंड घूमते हैं। ऐसा कि मैंने आपको बताया, आज आधुनिक सुविधा से सुसज्जित कर हेरिटेज होटल में से बदल दिया गया है। करमसूत वंश के स्वामित्व में मेरा निर्माण राव करमसी जी ने किया था। वो राव जोधा जी के 8वें पुत्र और जोधपुर के संस्थापक थे। मैं खिनवसर गांव के पास में स्थित हूं, जो राजस्थान के नागौर जिलों में स्थित है। मुझे थार रेगिस्तान के पूर्वी किनारे पर जोधपुर और नागौर के बीच आधे रास्ते के रूप में देखा जा सकता है। मेरी सुंदरता के कारण मुझे अब एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है और मेरे एक हिस्से पर शाही परिवार के वंशजों का कब्जा है। शानदार किला आगंतुकों को एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। मैं अपनी अद्भुत वास्तुकला और भव्यता के कारण राजस्थान के सबसे खूबसूरत किलों और महलों में से एक हूं। खिमसर फोर्ट हेरिटेज होटल शाही परिवार चलाता है। इसके अलावा स्टाफ सदस्य शाही दरबारियों के वंशज हैं, जो पीढ़ियों से जोश और निष्ठा के साथ परिवार की सेवा करते थे। मेरे में एक समय मुगल औरंगजेब रहा करता था। मेरी भव्यता और शानदार डिजाइन के कारण मुझे भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा उत्कृष्टता के लिए भव्य विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह लॉरेल सर्वोच्च क्रम है और इस स्थान को दुनिया भर के सभी इतिहास प्रेमियों की बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है। राजस्थान की परिकथा राज्य में स्थित मैं मारवाड़ के प्रमुख सरदारों में से एक था। मैं करमसूत राठौरों के प्रधान घर के रूप में कार्यरत था। 18वीं शताब्दी में एक नए विंग का निर्माण किया गया, जिसे जैनना या लेडीज विंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद परिवार मेरे यहाँ शिफ्ट हो गया। इसके अलावा 1940 के दशक में ठाकुर ओंकार सिंह ने अपने लिए एक रीगल विंग का निर्माण किया। मेरे इस शानदार किले में वीर शासकों का एक महान वंश है, जिन्होंने कई भयंकर युद्ध लड़े और अपना जीवन बड़े सम्मान के साथ जिया। एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित होने के बाद मैं राजस्थान के शीर्ष प्रीमियम हेरिटेज होटल में शुमार हूं। मेरी वास्तुकला की बात करें तो मैं एक विशाल और डरावनी पत्थर की संरचना की तरह लगता हूं, जो समान रूप से डरावनी पहाड़ी पर खड़ी चढ़ाई के साथ बनाया गया है। यह आपको मध्ययुगीन काल की कठिनाई के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जब लोग कारों और अन्य शक्तिशाली इंजन वाहनों के बिना किसी जगहों पर चढ़ गए थे, जो आज हमारे पास हैं। किले का मुख्य केंद्र चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। दीवारों में 4 बुर्ज हैं, जिनमें से प्रत्येक गढ़ एक चट्टान को देखता है। हालांकि कई जगह दरारें हैं और कुछ जगहों पर दीवारें गिर गई हैं। यह एक मजबूत संरचना बनी हुई है और अधिकांश दीवार अभी भी बरकरार हैं। कई ऊंचे तोरण द्वार, दुख की बात है कि अब आधे अधूरी अवस्था में है, लेकिन अभी भी यह पता लगाया जा सकता है कि विशाल नक्काशीदार पत्थर के खंभों के साथ तोरण द्वार कभी शानदार हुआ करता था। राजपूत मेरे यहाँ के अंतिम शासक थे, इसलिए मेरे यहाँ कई हिंदू और जैन मंदिर देखे जा सकते हैं।
एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई मूर्ति में हनुमान मंदिर है, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं में हनुमान सर्वोच्च रक्षक हैं। इसलिए यह मूर्ति भगवान हनुमान के चरणों में एक राक्षस को दिखाती है, जो सबसे ऊपरी भाग में रानी मंदिर है, जो विशेष रूप से परिवार की शाही महिलाओं के लिए बनाया गया था। मेरे यहाँ के शासक बहुत धार्मिक होने के लिए जाने जाते थे और युद्ध में जाने से पहले कई अनुष्ठान करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह उनके लिए बहुत शुभ अवसर है। एक और मंदिर भी इसमें 4 भुजाओं वाला देवता है। महान थार रेगिस्तान के किनारे पर सुनहरी रेत के टीलों के बीच में स्थित वास्तुशिल्प प्रतिभा की उल्लेखनीय संरचनाओं के साथ एक राजसी किला हूं। लगभग 11 एकड़ भूमि के विशाल क्षेत्र में फैले हुए मेरे में 1 एकड़ भूमि में फैले हरे भरे बगीचे रेतीले रेगिस्तान के लिए एक शानदार विपरीत आयाम प्रदान करते हैं, जिससे पूरे परिदृश्य में एक सुरम्य स्पर्श जुड़ जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे यह स्थान 50 से अधिक विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों के सुंदर दृश्य के साथ अपने आगंतुकों का अभिवादन करने का दावा करता है। यहाँ होने वाला असाधारण स्वागत न केवल आगंतुकों के दिलों को गर्म करता है, बल्कि किले की भव्यता और आकर्षण को भी बढ़ाता है। आप भी जब यहाँ आएंगे तो आपका भी बहुत भव्य स्वागत किया जाएगा। ये राजस्थान की परंपरा को दर्शाता है। मेरे लंबे रास्तों के साथ साथ गलियारों में बुर्ज, अस्तबल, ऐतिहासिक खंडहर, राजसी मीनारें, बहादुर योद्धाओं और सती के सम्मान में बनाए गए शक्तिशाली स्तंभ शामिल हैं। मेरे अंदर कुछ ऐतिहासिक तोपों को भी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। इसके अलावा मेरा मुख्य आकर्षण 9वीं शताब्दी के जैन देवी देवताओं की सुंदर बलुआ पत्थर की नक्काशीदार मूर्तियां हैं। अपनी अद्भुत दृश्य अपील, महान आतिथ्य, समृद्ध ऐतिहासिक महत्व और आश्चर्यजनक स्थापत्य प्रतिभा के कारण यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि मुझको राजस्थान में घूमने के लिए शीर्ष किलों में से एक क्यों माना जाता है। मेरे लिए अंतर यह है कि एक पारिवारिक रन होटल हूं और शाही राजपूत वंश की वर्तमान पीढ़ी अभी भी मेरे में निवास करती है और मुझे सुशोभित करती है। कर्मचारी आज भी उस परिवार के प्रत्यक्ष वंशज हैं जिन्होंने दशकों तक शाही वंश के शासकों की सहजता से सेवा की है, जो मुझको अपने मूल पहचान, परंपरा और संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करता है। आतिथ्य सत्कार के शिष्टाचार को पीढ़ियों से सिखाया जा रहा है और पीढ़ियों के बाद की पीढ़ियों तक इसे परोसा गया है। मेरे इंटीरियर में भी सभी विलासिता शामिल हैं, जो निश्चित रूप से एक किले की भावना को बरकरार रखते हुए सुखवादियों को मंत्र मुग्ध कर देंगी। मेरे सामने एक कुंड किले के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में कार्य करता है। राजस्थान की समृद्ध विविधता और संस्कृति मेरे में बसती है और मैं अपने आकर्षण और भव्यता से आगंतुकों को विस्मित करता हूँ। मैं अपने विशाल इतिहास और बेजोड़ वास्तुकला के कारण एक महत्वपूर्ण स्थल रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए एक जरूरी यात्रा हूं जो आधुनिक समय में शाही विलासिता का अनुभव करने के लिए तरसते हैं। अलग अलग रोमांच का पूरा सरगम दुनिया के इस कोने में महान पुनः यात्रा मूल्य जोड़ता है। यहाँ आने पर गतिविधियों की विस्तृत विविधता आपका समय बिताने के लिए एक आदर्श छुट्टी गंतव्य बन जाती है। अगर मेरे यहाँ के प्रवेश शुल्क की बात करें तो कभी दुश्मनों से शहर की रक्षा के लिए बनाया गया मेरा यह शक्तिशाली किला अब राजस्थान के सर्वोच्च हेरिटेज होटलों में से एक होने का दावा करता है। क्योंकि मैं एक होटल हूं, इसलिए यहाँ स्वाभाविक है कि कोई विशिष्ट समय नहीं है। आगंतुक दिन और रात में भी होटल में आरक्षण के लिए खुले रहते हैं। इसलिए जो भी कोई मेरी इस ऐतिहासिक कृति की खोज करने और सांस्कृतिक संस्कृति का बेहतरीन अनुभव करने में रुचि रखता है, वह आसानी से अपनी पसंद के कमरे बुक कर सकता है और मेरे इस उल्लेखनीय किले में रह सकता है। जहां तक प्रवेश शुल्क का संबंध है, मेरे बाहरी स्वरूप को केवल बाहर से देखने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। हालांकि जो लोग इंटीरियर की खोज करना चाहते हैं और मेरे इस प्रतिष्ठित हेरिटेज होटल में रहना चाहते हैं, उन्हें भुगतान करना होगा। मेरी यात्रा करने के सबसे अच्छे समय की यदि बात करें तो बाकी राजस्थान राज्य की तरह मेरे यहाँ भी गर्म और शुष्क जलवायु का अनुभव होता है। कुछ हद तक चरम जलवायु के कारण जहाँ सर्दियाँ 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने के साथ सर्दियाँ सर्द हो जाती हैं। गर्मियों में चिलचिलाती गर्मी कभी कभी असहनीय हो सकती है। कभी कभी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। हालांकि मेरी इस जगह पर साल भर दूर दूर से पर्यटक आते हैं, लेकिन अगर आप मेरी यात्रा के लिए सबसे अच्छे समय की तलाश में हैं तो यह सर्दियों के महीने के दौरान होगा, जो आमतौर पर अक्टूबर के महीने से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। दिन के दौरान मौसम वास्तव में सुखद होता है, जिसमें आप बाहरी रोमांच के लिए जा सकते हैं। हालांकि आप में से जो लोग होटल परिसर के भीतर घर के अंदर रहने की योजना बना रहे हैं, वह कभी भी आ सकते हैं। मैं आपका स्वागत के लिए पालक पावड़े बिछाए हुए यहाँ पर हर समय विद्यमान हूँ। अब बात करते हैं आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं।
छुट्टियां हमेशा मजेदार होती हैं, लेकिन योजना बनाना, यात्रा के मुद्दों को समझना और गंतव्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका पता लगाना कुछ चीजें हैं जो वास्तव में आपको तनाव दे सकती हैं, खासकर जब आप पहली बार यात्रा कर रहे हों। हालांकि अगर आप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो मैं एक हेरिटेज होटल हूं, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। मैं राजस्थान में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक हूं और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता हूं। मैं देश के कई बड़े शहरों और राज्यों से परिवहन के विभिन्न माध्यमों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ हूं। अगर आप मुझ तक पहुंचने के लिए हवाई मार्ग का चयन करते हैं तो मुझ तक पहुंचने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर में स्थित है। जोधपुर हवाई अड्डा मेरे से लगभग 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि यह हवाई अड्डा देश के अधिकांश महानगरीय शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने का दावा करता है। एक बार जब आप हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं तो आप आसानी से कैब ले सकते हैं या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं जो आपको सीधे आपके गंतव्य तक ले जाएगी। ये बहुत लंबी सवारी नहीं होगी। अगर आप रेल मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो मुझ तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जोधपुर और नागौर में स्थित है। ये दोनों स्टेशन देश के कई प्रमुख हिस्सों से अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी ट्रेनें उपलब्ध कराते हैं। एक बार जब आप स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो आपको किले तक पहुंचने के लिए कैब लेनी होगी या टैक्सी किराए पर लेनी होगी। इसके अलावा कुछ बसें भी अक्सर दैनिक बस में रूट पर चलती हैं। यदि आप सड़क मार्ग से मेरी यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं सड़क मार्ग से भी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ हूं। बहुत सारी बसें हैं जो मुझको राजस्थान में स्थित जयपुर, बीकानेर, जोधपुर जैसे कई अन्य प्रमुख शहरों और कस्बों से जोड़ती हैं। इनमें से अधिकतर बसें आपको नागौर तक ले जाती हैं। जब एक बार आप यहां पहुंच जाते हैं तो आप मुझ तक पहुंचने के लिए कार किराए पर ले सकते हैं या जीप ले सकते हैं। मैं जोधपुर, नागौर, बीकानेर राजमार्ग से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूं। आप निजी वाहन से भी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी खिमसर किले के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।